नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और निर्भय के एनालिसिस में आज हम बात करेंगे उस महाभोज की जिस पर बड़े आरोप लगने लगे हैं। उस महाभोज की जो विवादों के बाद तो शुरू हुआ लेकिन खत्म विवादों से नहीं हुआ, एक नए विवाद को और जन्म दे करके चला गया है कि कैसा रहा मांझी का महाभोज। दरअसल जीतन राम मांझी के उस बयान को हम भूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सियासत उसी पर चल रही है। पटना में कार्यक्रम का आयोजन था और इसमें भूइयां समाज के द्वारा, दलितों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और खेल वहीं से शुरू हुई और जीतन राम मांझी के बयान और बयान के बाद विवाद की कहानी शुरू हुई। जो विरोध हो रहा है, जो आरोप लग रहे थे उन पर, उसको खत्म करने के लिए आज उन्होंने दलितों को और ब्राह्मणों को एक साथ बैठाकर भोज खिलाने की जो संदेश देने की बात की है। उन्होंने कहा कि ये भोज जो था वो एकता की मिसाल पेश करता, ये भोज जो था वो बड़ा संदेश वाला था, क्योंकि जीतन राम मांझी चाहते थे कि इस भोज के ही बहाने सही लेकिन दलित और ब्राह्मण समाज को एक साथ बैठा कर खिलाकर वो बीच की कमियां जो थी, जिसको लगातार वो गिनाते आए, उसको वो पाट देंगे, वो ख़त्म कर देंगे। और आज संदेश वो वही देना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि इस बात का रहा कि जीतन राम मांझी के इस भोज के पहले जो शर्तें रखी गई थी और जिसका विरोध हुआ उसका असर भी दिखा। और ये हम नहीं कह रहे हैं लेकिन कई विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी का जो भोज था वो फ्लॉप हो गया है। अब बातें क्या कुछ खास रही, दरअसल उसके बारे में जान लेते हैं। तो जीतन राम मांझी के इस भोज में जो सबसे बड़ी बातें थी, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस भोज में जो महत्वपूर्ण था वो था ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला व्यंजन। इस व्यंजन में सबसे बड़ी चर्चा थी वो थी पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया से मशहूर और सबसे सुगंधित चूड़ा जो लाया गया था, वो इसका एक अलग ही रूप दिखा रहा था, एक अलग ही विस्तार कर रहा था और एक अलग ही संदेश दे रहा था कि ब्राह्मणों के लिए बेहतर व्यवस्था जीतन राम मांझी ने की थी। बेहतर जो दही कहते हैं वो दही मंगाया गया था। और जीतन राम मांझी का जो घर है गया की मशहूर है तिलकुट, वो तिलकुट मंगाया गया था। साथ ही साथ गुड़ मंगाए गए थे और भुर्रा मंगाया गया था। ये सब उनके व्यंजन में शामिल था। इसके साथ साथ गोभी, आलू और मटर की उस आलू दम इस भोज के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में शामिल था। हालांकि उसके बाद लोग जैसे जैसे पहुंचे लेकिन उम्मीद जितनी थी उतनी लोग पहुंच नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक जितने भी ब्राह्मण को बुलाए गए वो सभी बक्सर, भोजपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी से मंगाए गए थे। उन सबको बज़ाब्ते बुलाया गया था। तो भोज में यही वो खास चीज़ें थी। साथ ही साथ मांझी के महाभोज पर अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार में दही चूड़ा का भोज का सियासत दिखता है, लेकिन मकर संक्रांति से पहले ही जीतन राम मांझी ने बिहार में भोज देकर एक नई सियासत की रूपरेखा को सुलगा दिया है, एक नई आग को सुलगा दिया है। ये आग है ब्राह्मणों, दलितों और सवर्णों के बीच में। अब जब मांझी की भोज शुरू हुई तो यहाँ पर विरोध करने वाले लोगों का भी हुजूम देखने को मिला और देखते ही देखते ये तस्वीरें बदलने लगी। ये माहौल भोज वाला नहीं बल्कि ये विरोध प्रदर्शन और उसका बचाव करते हुए लोग दिखने लगे। हमको खिला रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। साहब वो भी नहीं माने। पहले तो मांझी जी और अब हम के नेता भी गुरूर में दिखे। हम के नेता चाहते थे कि हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। हम के नेता ये चाहते थे कि आज जब कार्यक्रम को हम सफल बना देंगे तो कल होके हम खुद खुल करके मंच पर आकर के और सवर्णों को और उस ब्राह्मणों को जो विरोध कर रहे हैं उनको उनकी औकात दिखाएं। लेकिन जब ये सफल नहीं हुआ तो दानिश रिजवान के चेहरे पर, दानिश रिजवान के इस आयोजन पर उनको गुस्सा आ गया। मैंने आपको कहा ना कि सड़क छाप कुछ लोग तथाकथित ब्राह्मणों के नेता बने घूमते हैं। आज उनको उनकी जब औकात पता लग गई तो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम पर आरोप लग गए। अब आरोप क्या कुछ लगे जरा ये भी समझ लीजिए। आरोप ये लगे हैं कि इस भोजन में, इस महाभोज में जिन ब्राह्मणों को बुलाए गए हैं उन्हें पैसे देकर भोज में बुलाए गए थे। जो भी ब्राह्मण आए थे सभी को 500-500 रुपए जीतन राम मांझी ने थमा दिए। लेकिन कुछ ब्राह्मण जो नाराज थे, जिनकी समस्याएं थी, वो ये कह रहे थे कि उन्हें 1000-1000 रुपए दिला दो। ये सुन लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनके ही
अब जुबान से ये बातें सुन लीजिए। वो कह रहे थे उन्हें हजार हजार रुपए दिला दो ताकि वो दरभंगा से आए हैं, दूर से आए हैं, उन्हें आने में ही 400 से 500 रुपए लग गए हैं, तो उन्हें हजार हजार रुपए दिला दो। जब डीटीवी भारत के रिपोर्टर ने पूछ दिया कि आपको कितने पैसे मिले थे, सुनिएगा, हमारे सहयोगी उत्कर्ष वहां मौजूद थे और उन्होंने सवाल पूछा है कि आपको कितने पैसे पर बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि 1000, 1001 रुपए और एक अंग वस्त्र। मिला कितना आप लोग को? झूठ नहीं बोले। कितना बोला गया था देंगे? कम से कम 1000 रुपये और ना आता था। तो सुना आपने किस तरीके से इस भोज के बाद जो दक्षिणा देने की प्रथा है, हालांकि दक्षिणा देने की प्रथा जो है वो पुराणों में भी अंकित है और कहा जाता है कि ब्राह्मणों को समान खुश हो करके घर भेजना एक पुण्य की प्राप्ति के लिए होता है। और जाहिर सी बात ऐसा अब तक पुराणों में हुआ है, देखा गया, और माझी जी कोई नया नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आरोप लगने लगे कि पहले इन ब्राह्मणों को बुलाया गया, वो भी पैसे देकर, भोजपुर, आरा, यानी कि भोजपुर, आरा, बक्सर, इसके अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी, कई जगहों से जो ब्राह्मण थे वो बुलाए गए थे। और इस बात को हमने नहीं कहा, बल्कि जीतन राम मांझी ने भी स्वीकार किया है। लेकिन अब बात इस भोज के बाद सियासत की। अब बात सियासत की इसलिए क्योंकि विरोध का दौर तो चलता रहेगा। दही चूड़ा बिहार के सियासत के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और उसमें जब तिल और गुड़ मिल जाए तो भाई साहब पूछना ही क्या है, वो सब होता है। और ये खिचड़ी के पहले, यानी कि मकर संक्रांति से पहले ही जीतन राम मांझी ने बिहार की सियासत को एक नई रूप रंग दे दिया, जो जारी रहेगा, थमने वाला नहीं है, ये तय है। हालांकि मांझी जी ये जरूर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया सुर्खियां बटोरना चाहती है उनके इस बयान के बाद से, मीडिया गलत तरीके से इस बातों को रख रही है। और ऐसे में अब इस भोज की सियासत समझ लीजिए, सियासत यही थी कि जीतन राम मांझी ये चाहते थे कि जो उन्होंने बयान दिया, जो सुर्खियां रही, उसको पाट दें। और अगर इस भोज से उन्हें सफलता मिल जाती, 100% लोग अगर चले आते, तो सवर्णों को जवाब दे देते कि दलितों की एकजुटता, स्वर्णों में एकजुटता नहीं है। लोग विरोध करते रहे, हमने भोज को सफल बना लिया, और यही वो सियासत थी। हालांकि तब तक जब कार्यक्रम जब तक चलता रहा, जीतन राम मांझी मीडिया के सामने नहीं आए। बाद में साहब आए तो अपने उस बयानों से पलट गए, कह डाला कि हमने तो कभी ब्राह्मणों का अपमान किया ही नहीं। मांस खाने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, वैसे से क्यों पूजा कराते हैं? ये समझाया हम अपने समाज को। इसका आप लोगों ने कहवा दिया कि वो ब्राह्मण समाज को कुछ कह दिया है, तो ब्राह्मण शब्द भी नहीं यूज किया था। और हम समझे कि आप लोग का जो दुष्प्रचार हुआ है उसका क्या असर पड़ा है ब्राह्मण लोगों पर। इसके लिए हम सोचा कि हम ब्राह्मणों को इनवाइट करें, उनको हम भोजन खिलावेंगे, दलितों के साथ खिलावेंगे, हम परस के खिलावेंगे। अगर आते हैं तो हम समझे कि आप लोगों का दुष्प्रचार का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण के प्रति हमारी श्रद्धा है, ब्राह्मण भी हमें विश्वास करते हैं, और जो हमने कुछ कही है वो ब्राह्मण के सुधार के लिए कहा है हमको। अब बात एक बार उस दही चूड़ा और तिलकुट की भी कर लेना जरूरी समझते हैं, जो जीतन राम मांझी के भविष्य पर क्या कुछ असर डालेगा। दरअसल आज के इस भोज में, इस महाभोज में जो सब कुछ खास था वो हमने बता दिया। दही चूड़ा, तिलकुट और सब्जी। असल मायने में अभी का जो वक्त है, खरमास चल रहा है। पौराणिक पर जरा सा नजर डाल लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखेंगे तो दही चूड़ा और तिलकुट का काफ़ी महत्व माना जाता है, और हिंदू समाज में तो इसे बेहतर ही माना जाता है, क्योंकि उस वक्त भगवान सूर्य की बातें की जाती हैं और सूर्य की पूजा की जाती है। और उसके बाद जब तक हम तिल को दान नहीं कर देते, जब तक तिल और गुड़ के बने लड्डू दान नहीं कर देते, तब तक हम कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। दही चूड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार में खासा ये देखा जाता है कि दही चूड़ा तिल गुड़ का बेहतर पान होता है। लेकिन ऐसे में बिहार में खरमास के वक्त में अगर जीतन राम मांझी ने इस तरीके का भोज कर दिया, तो इसका क्या कुछ खासा असर उनके जीवन पर पड़ने वाला है, ये आने वाले वक्त में राशियां तय करेंगी। क्योंकि ये कहा जाता है और पुराणों में ये माना जाता है कि राशियों के उलटफेर के बाद जब कुछ बेहतर होता है, और जब सूर्य जो होते हैं, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब पूजा की जाती है। खरमास खत्म होता है, और उसके बाद, क्योंकि खरमास में तिल नहीं छुआ जाता है, ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा जाता है, और हमने भी कुछ लोगों से सुनी है,
कुछ पढ़ा है, कई बातें हैं। कहा यह जाता है कि खरमास के दिन दही चूड़ा खाया जाता है, उसका मतलब यही होता है कि हर खटास को ख़त्म करने के लिए मिठास, गुड़ और तिल के साथ शुरुआत की जाती है। हर दुख को ख़त्म करने के लिए दही चूड़ा से शुरुआत की जाती है। और एकता संदेश, एकता के महाभोज दही चूड़ा का इस्तेमाल, उसमें तिल और गुड़ डालना, साथ ही साथ आलू, गोभी और मटर की सब्जी खिलाना काफ़ी खास तो पहले से रहा ही है। बिहार की सियासत की एक अलग ही तासीर को इसने बदला ही है, आगे बदलेगा, ये हम देखते रहेंगे और निर्भय के विश्लेषण में आगे ही ऐसी कई सारी विश्लेषण को लेते आते रहेंगे। फिलहाल ये आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसा विश्लेषण रोज़ रोज़ एक नई खबरों पर मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ घंटी ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन मिलेगा। नमस्कार।